हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक है ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, कई सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा, रिक्वेस्ट आ रहा था कि अच्छा पॉलिटेक्निक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारा सब्जेक्ट का आपको समय रहते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहला है हमारा स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स। देखिए, ये हमारा पार्ट 1 है। पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केवल इस 6 क्वेश्चन से आपका ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं और क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये यूनिट 1 से है, ठीक है। ठीक है, इतना आपको परिचय पता चलिए। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या है। तो देखिए, साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। आपको स्टैटिस्टिक का कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक, उसका कोई भी 2 को गुण लिख देना है। ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम नहीं, मतलब पॉलिटेक्निक का फाइनल एग्जामिनेशन में सेमेस्टर 2 में आपका पूछा जाने का संभावना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि डिफाइन डाटा। आप डाटा से क्या समझते हैं और उसका इम्पोर्टेंस को बताना है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, यानी डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है, डाटा हमारे लिए क्यों जरूरी है, डाटा का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। ये वाला भी आप लोग आंसर कहीं से लिख लीजिएगा। देखिए, आजकल क्या है, गूगल ChatGPT का ज़माना है, तो कहीं से भी आपको आंसर मिल ही जाएगा, उसमें कोई डर नहीं है। देखिए आगे, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्वालिटेटिव डाटा और क्वान्टिटेटिव डाटा में आपको डिफरेंस बताना है और एक एग्जाम्पल दे देना है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 3-4 डिफरेंस बता देना है और एक एग्जाम्पल दे देना है दोनों के लिए। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है आपका व्हाट आर द प्राइमरी टूल्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन। मतलब देखिए, डाटा कलेक्शन के लिए क्या क्या टूल्स है ना। देखिए, मतलब इसमें आपको डाटा कलेक्शन का डिफिनेशन लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन मान लेते एग्जाम में आ गया तो आपको सबसे पहले डाटा कलेक्शन क्या होता है। डाटा कलेक्शन एक मेथड है, आपको पता है, आपने पढ़ा है। तो डाटा कलेक्शन मेथड में होता क्या है उसको लिख देना है 2 लाइन में, 4 लाइन में। उसके बाद डाटा कलेक्शन में प्राइमरी टूल्स, यानी किस प्रकार से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा का कलेक्ट करने का कई सारे टूल्स है, आपको पता है, क्वेश्चनरी है, सर्वे है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन से, यही सब टूल्स है, यही सब आपको डिफाइन कर देना है। एक्सप्लेन ईच ब्रीफली, प्रत्येक को आपको अच्छा से जितना आप लोग जानते हो उतना आप लोग क्या कर दीजिएगा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज डाटा क्लीनिंग। डाटा को क्लीन करना क्यों जरूरी है। तो आपको पता है कि बहुत सारा डाटा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं मल्टीपल डाटा सोर्स से, जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो कई सारे क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे डाटा आ जाते हैं जिसका हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए डाटा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमको पता है कि डाटा क्लीनिंग, जब हम डाटा को क्लीन कर लेते हैं तो हमको एक क्वालिटी डाटा मिलता है। तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी डाटा का क्या क्या गुण है, वो भी आपको लिख देना है। 3-4 गुण लिख दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में आपको कर देना है कि व्हाट इज इंटरव्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है, ठीक, कि इंटरव्यू क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं। इंटरव्यू के आपको पता है टाइप्स कितने हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ है, उसके बाद पैनल इंटरव्यूज़ है। ये सब आपको पता होगा इसका टाइप्स। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू की, इंटरव्यू का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जॉब रिक्वायरमेंट है ना, या फिर कहीं पर हम लोग एकेडमिशन लेने जाते हैं तब वहाँ पर भी हमको इंटरव्यू देना पड़ता है ना। तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये सब आपको उसका इंपॉर्टेंस में लिख देना है। और हाउ यू कंडक्ट इफेक्टिव इंटरव्यू। अगर मान लेते हैं आप किसी जॉब रिक्वायरमेंट में आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब ये है, मान लेते हैं जो मुख्य लोग जो होते हैं ना, मान लेते हैं वो आपको बनाया गया, तो आप किसी दूसरा का इंटरव्यू आपको लेने का, मतलब आप एक इंटरव्यूअर है, ठीक है। आपको कहा गया कि इतने लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो आप पहले से तैयार करके आएंगे ना कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। तो एक इफेक्टिव इंटरव्यू बनाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, है ना, एक इफेक्टिव इंटरव्यू आयोजित करने के लिए आपको क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यानी आप कैसे एक इफेक्टिव का इंटरव्यू कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर एक बार तैयार कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। और ये 6 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए
उसके बाद ये तो पार्ट 1 है, इसके बाद हम आगे यूनिट का भी लाते रहेंगे। ये तो यूनिट 1 का हो गया, फिर यूनिट 2 का लाएंगे। तो इस तरीके का और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए एकदम रॉकेट की तरह। और जितने भी आपके पॉलिटेक्निक के, डिप्लोमा के, जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर के दोस्त, चाहे कोई भी कॉलेज का, ठीक है, और कोई भी ब्रांच का देख लीजिए, स्टैटिस्टिक, ऐप ट्रिपल ई, ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक हो गया, S&A, ऐप ट्रिपल ई हो गया, ये सब क्या है, सबके लिए जो सेकंड सेम में सबके लिए सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हो गया स्टैटिस्टिक, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद PMS हो गया, ये सब आपके लिए सेम है सब ब्रांच के लिए, ठीक है। ये हो गया, फिर PMS हो गया, और लास्ट में जो आपका ब्रांच पेपर होता है वो आपके सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये EVS इसको हटा दिया गया, इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। आपको पता है, क्योंकि जब हम लोग ये अभी हाल फिलहाल में आपका फॉर्म फिलअप हुआ, तो फॉर्म फिलअप में आपने देखा होगा कि थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर का ये कॉलम बना हुआ था। तो वहाँ पर आपने देखा कि थ्योरी पेपर में आपका EVS नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या, थ्योरी पेपर में आपका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा EVS का, यही मतलब निकलता है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।